सांवली परी की शादी। बहुत समय पहले की बात है। एक परी लोक में रानी शीतल परी के यहाँ एक परी का जन्म होता है। परी के होने की खबर मिलते ही सारे परी लोक में मिठाइयां बंटवाई जाती हैं और नगाड़े बजवाए जाते हैं। जैसे ही शीतल परी को होश आता है तो वो देखती है उसकी परी बेटी सांवले रंग की होती है। जब सब शीतल परी की बेटी को देखने आते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि परी लोक में तो सभी बहुत सुंदर सुंदर परियां हैं, तो फिर ये इतनी सांवली परी कैसे हो गई? शीतल, तुम्हारी परी बेटी सुंदर तो बहुत है, लेकिन सांवले रंग की है। ऐसा परी लोक में पहली बार हुआ है कि कोई परी इतने सांवले रंग की पैदा हुई है। जैसी भी हो, पर ये बहुत प्यारी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सांवली है। अच्छा शीतल, ये बताओ कि तुमने बेटी का नाम क्या रखा है? मैंने तो इसका नाम कनिका रखा है। कैसा लगा नाम? बहुत सुंदर। कनिका, परी लोग की नई परी कनिका परी। समय बीतता है और कनिका बड़ी हो जाती है। एक दिन वो बागीचे में अपनी कुछ सहेली परियों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी वहां एक सुंदर जादूगर आता है। जादूगर अपनी विद्या में बहुत ही माहिर होता है। उसे देखकर कनिका की सहेलियां उसे रोक लेती हैं। कहाँ से आ रहे हो सुंदर जादूगर? बहुत दिनों बाद परीलोक में तुम्हारा आना हुआ। मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ। तुम ही कभी दिखाई नहीं देती। तभी सुंदर जादूगर की नजर कनिका पर पड़ती है। इतनी सुंदर सुंदर परियों के बीच में कनिका अलग से ही दिखाई देती है। कनिका सांवली जरूर थी, लेकिन बहुत ही सुंदर परी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, काले सुनहरे बाल और उसके बोलने का अंदाज बरबस ही सबको अपनी तरफ खींच लेता। तुम्हें पहले कभी मैंने परिलोक में नहीं देखा। तुम इसी परिलोक की हो या कहीं और से आई हो? मैं तो इसी लोक की परी हूँ, पर मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। मैं भी तुम्हें पहली बार ही देख रहा हूँ। अगर तुम दोनों की बातचीत खत्म हो गई हो तो सुंदर जादूगर, आए हो तो कुछ जादू ही दिखा दो। परियों के कहने पर सुंदर जादूगर परियों को जादू दिखाने लगता है। कभी वो पेड़ों पर सुंदर फूलों को खिला देता, तो कभी हंसों को नचा देता। तभी वो एक परी के पंख हटा देता है। अरे, ये तुमने क्या किया? बगैर पंखों के तो मैं बहुत बुरी दिखाई दे रही हूँ। सारी परियां उस परी की हाँ में हाँ मिलाती हैं। तभी सुंदर जादूगर उस परी को सुनहरे गुलाबी रंग के पंख लगा देता है। इतने सुंदर पंख देखने के बाद वो परी बहुत खुश हो जाती है। मुझे तुम्हारे वो पंख अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए मैंने तुम्हें वो गुलाबी पंख दिए। और यकीन मानो, तुम इसमें बहुत सुंदर लग रही हो। जब जादूगर ये सब करतब दिखा रहा था, कनिका परी चुपचाप जादूगर के सारे जादू देख रही थी। क्या हुआ? क्या तुम अपनी सहेलियों के साथ ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती हो? वो लोग ये सब देखकर कितना खुश हो रही हैं। मैं तो उन्हें देखकर ही खुश हो रही हूँ। और वैसे भी ये सब इतनी सुंदर परियां हैं। इन लोगों के बीच में आकर मैं हमेशा अपने आप को कमतर ही समझती हूँ। तुम्हारा नाम तो बुद्धू परी होना चाहिए था। बुद्धू? पर क्यों? इसीलिए कि तुम सिर्फ ये देख रही हो कि तुम सावली हो, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर जादूगर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कनिका को बड़ा अच्छा लगता है। फिर सब परियां चली जाती हैं और सुंदर जादूगर भी अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद सुंदर जादूगर को कनिका की बहुत याद आती है। सुंदर जादूगर रोज परीलोक जाकर चुपके चुपके कनिका को देखता। एक दिन कनिका अपने बागीचे में बैठकर बहुत ही मधुर स्वर में एक प्यारा सा गाना गा रही थी। सुंदर राजकुमार चुपके से उसका गाना सुन रहा था। और जैसे ही गाना खत्म होता है, सुंदर राजकुमार अपने जादू से फूलों की बारिश कनिका के ऊपर कर देता है। इतने फूल आसमान से गिरते हुए देखकर कनिका हैरान होकर इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे समझ आ जाता है, कोई हमारा गाना चुप चुप के सुने, ये तो बहुत बुरी बात है। और फिर तारीफ में इस तरह फूलों की बारिश। अच्छा होता जो चुप चुप के मेरा गाना सुन रहा है वो सामने आ जाए। अरे, तुम तो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी हो। कोई और परी होती तो इस खुशी में पागल हो जाती कि फूलों की बारिश हो रही है। तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं यहीं पर हूँ? क्योंकि इस तरह के बेवकूफों वाले काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो।
कनिका की बात सुनकर सुंदर जादूगर भी हंसने लगता है। तुम तो बहुत ही मधुर गाना गाती हो। तुम्हारा गाना सुनकर तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। धन्यवाद। तुम इस तरह चुप चुप के गाना सुनने के अलावा और क्या क्या करते हो? बहुत ही बेहतरीन सवाल किया तुमने। मैं आपको बता दूं कि मैं छुप छुप के गाने सुनने के अलावा भी बहुत अच्छा जादू जानता हूं और कुछ लोगों को बहुत पसंद भी करता हूं, जिसमें से एक तुम भी हो। ये सुनकर कनिका शर्मा जाती है और वहां से भाग जाती है। परीलोक में कनिका की सब सहेलियों की शादी हो जाती है। कनिका को जो भी राजकुमार देखने आता, वो कनिका के सांवले रंग की वजह से शादी से मना कर देता। इस तरह बार बार रिश्ते मना होने से शीतल परी परेशान हो जाती है। माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ये तो अच्छी बात है ना कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें इस बात से खुशी क्यों नहीं होती? नहीं कनिका, तुम नहीं समझोगी। मेरी सब सहेलियों की बेटियों की शादी हो गई है। जब हम लोग मिलते हैं तो वो हमेशा तुम्हारी शादी की बातें करती हैं। मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं उनको बताऊं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर राजकुमार को पसंद किया है। सुंदर राजकुमार? माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? सुंदर कोई राजकुमार होगा तो वो मुझे क्यों पसंद करेगा? आप भी सोचती होंगी ना कि मेरी बेटी अगर गोरी हो जाती तो क्या हो जाता। बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसी भी हो, मेरी लाडली हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई तुम्हारे सांवलेपन के बारे में क्या कहता है। उधर सुंदर राजकुमार एक दिन अपने पिताजी से बोलता है। पिताजी, मैंने अपने लिए परीलोक की एक परी को पसंद कर लिया है। क्या आप मेरे लिए उसकी माँ से उसका हाथ मांग सकते हो? चलो, ये भी अच्छा हुआ कि तुमने अपने लिए लड़की पसंद ही कर ली, वरना मुझे दूर दूर तक परीलोक में जाकर तुम्हारे लिए अच्छी सी परी ढूंढनी पड़ती। और जिसे तुमने पसंद किया है, जरूर ही वो बहुत खूबसूरत परी होगी। पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुंदर जादूगर चिंता में पड़ जाता है। तो पिताजी, हम कल जाकर कनिका की माँ से उसका हाथ मांग लेते हैं। कनिका? जब नाम ही इतना सुंदर है तो परी भी सुंदर ही होगी। सुंदर जादूगर कुछ नहीं कहता और अगले दिन अपने पिताजी के साथ शीतल परी के घर जाता है। आप कैसी हैं शीतल परी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए, कैसे आना हुआ? मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया है। ये सुनकर शीतल परी बड़ी खुश होती है। सुंदर के पिता शीतल परी से बोलते हैं कि उन्हें कनिका को देखना है। आप जरा इंतजार कीजिए, मैं अभी कनिका को लेकर आती हूँ। सुंदर जादूगर थोड़ा परेशान हो जाता है कि पता नहीं पिताजी कनिका को देखकर क्या बोलेंगे। वो कुछ भी बोलेंगे लेकिन शादी तो वो कनिका से ही करेगा। कनिका अपने माँ के साथ आती है, जिसे देखकर सुंदर के पिता बोलते हैं। सुंदर, तुम्हें ये परी पसंद आई है? तुमने खुद को देखा है कि तुम कितने अच्छे दिखते हो? अरे इसको देखो, कितनी सांवली परी है। परिलोक में एक से एक परियां हैं और तुम्हें ये पसंद आई है? नहीं, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। पिताजी, क्या खराबी है कनिका में? आप नहीं जानते, ये बहुत ही बुद्धिमान और स्वभाव की अच्छी है। इसको देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। चलो अभी इसी वक्त घर चलो। सुंदर जादूगर के जाने के बाद कनिका बहुत देर तक अकेली बैठी रोती रहती है। तभी अचानक सामने के पर्दे पर उसे सुंदर जादूगर की तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें सुंदर जादूगर इशारे में कनिका को बोलता है कि तुम घबराना मत, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। जब ये बात परीलोक में पता चलती है कि सुंदर जादूगर कनिका का हाथ मांगने आया था, तो उसकी कुछ सहेलियां चिढ़ जाती हैं। सुंदर राजकुमार की क्या आंखें खराब हो गई हैं, जो उसे इस परीलोक में हम जैसी सुंदर परियां दिखाई नहीं दी? और कनिका में ऐसा क्या है जो उसे अच्छा लगा? हाँ, उसे तो इस परीलोक में रहना ही नहीं चाहिए। एक दिन सुंदर के पिता परीलोक में जादू दिखा रहे होते हैं। तभी अचानक वहां पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा लुढ़क कर सुंदर के पिता की तरफ आ रहा होता है। वो जादू दिखाने में इतना खोए हुए होते हैं कि उनका ध्यान उस पत्थर की तरफ जाता ही नहीं है। कनिका जब उस पत्थर को देखती है तो वो उड़कर उस पत्थर को रोक लेती है, पर इन्हीं सब में उसका एक पंख खराब हो जाता है। सुंदर के पिता जब देखते हैं कि कनिका ने उसकी जान बचाई है, वो कनिका के पास आते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दो।
उस दिन मैंने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे रंग रूप के बारे में बहुत बुरा भला कहा। उसके बावजूद भी तुमने आज मेरी जान बचाई। तुम सच में बहुत अच्छी दिल की मालकिन हो और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है। तभी सुंदर के पिता जादूगर वहां परी लोक में सबके सामने ऐलान करते हैं कि वो अपने बेटे सुंदर की शादी कनिका के साथ करेंगे। कुछ सुंदर परियां ये सुनकर चिढ़ जाती हैं और कनिका की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है। ओह, मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारा एक पंख खराब हो गया है। तुम अभी रुको, मैं तुम्हें बहुत सुंदर पंख देता हूँ। होती है और सुंदर के पिता कनिका को बड़े सुंदर सुनहरे रंग के पंख देता है और शुभ मुहूर्त देखकर सांवली परी कनिका की शादी जादूगर से हो जाती है।